करेंगे जगदलपुर से, जहां श्री राम जन्मोत्सव मनाने के लिए जगदलपुर शहर में सीताराम शिवालय में समस्त हिंदू समाज और हिंदू संगठन मौजूद रहे। एक अनोखी बैठक रखी गई जिसमें राम जन्मोत्सव के संबंध में रूपरेखा तय की गई है। यहाँ आपको बता दें कि वक्ताओं ने यह बताया है कि पूर्व में राम जन्मोत्सव बस्तर जिले में भव्य रूप से बनाया जाएगा। शहर में और गांव में उत्साह के साथ जन्मोत्सव मनाने की तैयारी है। शहर में पहली बार मातृशक्ति की स्कूटी रैली निकाली जाएगी और उसके बाद शोभा यात्रा ग्राम स्तर से लेकर शहर स्तर पर भी लाखों की संख्या में राम भक्तों की उपस्थिति में निकाली जाएगी। एक महोत्सव की रूपरेखा तय की गई है जिसका भव्य आयोजन किया जा रहा है। जो बैठक हो रही है रामनवमी के संबंध में सभी समाज प्रमुखों के उपस्थिति में आज यहाँ पर नवरात्रि के समय जो भी कार्यक्रम होना है उसकी पहले योजना बनाई जाएगी। पिछले वर्ष जिस प्रकार रामनवमी में भव्य शोभा यात्रा रामनवमी के दिन निकली थी और पहले दिन से लेकर के 9वें दिन तक जिस प्रकार से कार्यक्रम हुए थे उसी प्रकार की योजना बनाकर आगे के कार्यक्रम को करने के लिए आज यहाँ पे बैठक सुनिश्चित की गई। आज जो बैठक और जगदलपुर में योग ऋषि स्वामी रामदेव महाराज और आचार्य बालकृष्ण के पावन आशीर्वाद पर पतंजलि योग पीठ हरिद्वार के मार्गदर्शन में पतंजलि योग शिविर का आयोजन किया गया है, जहां पर जगदलपुर नगर में करीब 55 से अधिक जगहों पर निःशुल्क 9 दिवसीय योग विज्ञान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। और अब तक आयोजित किए गए सर्वाधिक योग शिविर का आयोजन ये बताया जा रहा है। और शिविर और न कैंप से लेकर कुमरावत तक, डिमरापाल पंडरपानी से लेकर इंद्रावती नदी के पुराने पुल रोड के पारा तक कई जगहों पर यह शिविर आयोजित हो रहा है। जगदलपुर शहर पतंजलि योग पीठ हरिद्वार के मार्गदर्शन में पतंजलि योग परिवार छत्तीसगढ़ की ओर से जगदलपुर शहर में 50 से ज्यादा योग शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जो आज तक विश्व में कहीं भी नहीं हुआ है। हमारा उद्देश्य प्रत्येक योग शिविर में कम से कम 100 की संख्या हो, उससे ज्यादा का कोशिश करके चल रहे हैं और इसके लिए हम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नॉमिनेट करने के लिए प्रयासरत हैं और हमें पूरा उम्मीद है हमारा शहरवासी इसमें सपोर्ट करेंगे और हम इस मुकाम को हासिल करेंगे। पतंजलि योग पीठ हरिद्वार के मार्गदर्शन में पतंजलि योग परिवार छत्तीसगढ़ की ओर से जगदलपुर शहर में 50 से ज्यादा योग शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जो आज तक विश्व में कहीं भी नहीं हुआ है। हमारा उद्देश्य प्रत्येक योग शिविर में कम से कम 100 की संख्या हो, उससे ज्यादा का कोशिश करके चल रहे हैं और इसके लिए हम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नॉमिनेट करने के लिए प्रयासरत हैं और हमें पूरा उम्मीद है हमारा शहरवासी इसमें सपोर्ट करेंगे। और होली त्योहार के मद्देनजर एक्शन मोड में बस्तर पुलिस नजर आ रही है। जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों से करीब 56 स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आगामी त्योहारों के मद्देनजर शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण होली मनाने के लिए तमाम जो प्रशासन है एकजुट हो चुका है और साथ ही साथ तमाम जो थाने हैं और जो चौकी प्रभारी हैं उन्हें भी निर्देशित किया गया है। इसी के तहत एक चेकिंग अभियान किया गया। संवेदनशील इलाकों पर भी खास नजर रखी गई है और लोगों से भी प्रशासन की यही अपील है कि आगामी त्योहारों के चलते अफवाहों पर ध्यान न दें, संदिग्ध और अराजक तत्वों की सूचना तत्काल पुलिस को दें। तरह से सजग है जिससे कि होली का त्यौहार जो है वो शांतिपूर्वक और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाया जा सके। इसके लिए बस्तर पुलिस ने निरंतर पेट्रोलिंग की संख्या, जिसमें वाहन पेट्रोलिंग और बाइक पेट्रोलिंग की संख्या बढ़ा दी गई है। साथ ही साथ जो चेक पॉइंट होंगे, स्टैटिक पॉइंट, उसकी भी संख्या होली के दरमियान 6, 7 और 8 के लिए बढ़ाई जाएगी। साथ ही साथ जो निगरानी बदमाश है, गुंडा बदमाश है, इनकी चेकिंग की जा रही है और इनके बारे में तफ्तीश की जा रही है कि अभी क्या करके ये गुजर बसर कर रहे हैं। इसके अलावा बस्तर पुलिस जो अस्थायी वारंटी है, गिरफ्तारी वारंटी है, इसके तामली हेतु भी अभियान चलाया। इनफैक्ट पिछले एक रात को जो अभियान चला था उसमें कुल 43 अस्थायी वारंटी और 13 गिरफ्तारी वारंटी तामिली। और अब आपको बता दें कि नवी मुंबई में रंगारंग कार्यक्रम के साथ ही महिला प्रीमियर लीग का शुभारंभ हो चुका है, जहां पर मुंबई इंडियंस और गुजरात जॉइंट्स के बीच महामुकाबला हुआ। और इस दौरान बीसीसीआई अध्यक्ष रॉजर बिन्नी, सचिव शाह और अभिनेत्री कृति सेनन मौजूद रहे।
और अब रुक करेंगे जगदलपुर की ओर, जहां अवैध शराब तस्करी की सूचना मिलने पर थाना प्रभारी एमएन साहू ने एक टीम तैयार की और जाकर छापेमारी की है। कुदाल गांव का मामला है, जहां पर कुदाल गांव चौक पर टीम की ओर से नाकाबंदी की गई और यहां एक व्यक्ति नीला रंग के डिस्कवर वाहन के पीछे 3 कार्टन पॉलिथीन ढककर लाता हुआ नजर आया है। इसके बाद जब चेकिंग की गई तो पता चला उसके पास से एक बड़ी खेप शराब की बरामद कर ली गई है। जगदलपुर ये ला रहा था। चेक करने पर करीब 150 नग और 27 बल्क लीटर मिला है। इस बीच आरोपियों के खिलाफ कोतवाली थाना क्षेत्र में धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है और आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस एवं आबकारी विभाग को अवैध शराब के परिवहन एवं बिक्री के खिलाफ कार्रवाई करने में एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि एक व्यक्ति अपने मोटरसाइकिल पे अंग्रेजी शराब मध्य प्रदेश का गोवा ब्रांड वाला शराब लेकर बिक्री करने हेतु जगदलपुर की ओर जा रहा है, जिस पर थाना कोतवाली एवं आबकारी विभाग की एक संयुक्त टीम के द्वारा घेराबंदी की गई और आरोपी लुक्तेश्वर सिन्हा को कुदाल गांव के आसपास में घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिसके कब्जे से 3 कार्टून अंग्रेजी गोवा ब्रांड की शराब जब्त की। और अब खबर है शिवपुरी से, जहां शिवपुरी जिले के माधव नेशनल पार्क में बाघों की बसाहट को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। कूनो नेशनल पार्क में चीते लाए जाने के बाद अब शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क में 10 मार्च को 3 बाघों की सौगात मिलने जा रही है। बाघों की बसाहट को लेकर नेशनल पार्क की ओर से लगातार तैयारियां भी जारी हैं और बाघों की बसाहट को लेकर माधव नेशनल पार्क में 4 हेक्टेयर का बड़ा वाड़ा तैयार किया गया है। इसमें 3 बाघों को 10 मार्च को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बाघों को वाड़े में रिलीव करेंगे। बाघों में 2 मादा और 1 नर शामिल है और बाघों की कॉलर में जीपीएस चिप लगाई जाएगी, जिससे कि बाघों के मूवमेंट को पूरी तरीके से ट्रेस किया जा सके। यहाँ पर 3 टाइगर लाए जा रहे हैं, 2 फीमेल है और 1 मेल है और उनके यहाँ सॉफ्ट रिलीज के लिए व्यवस्था की गई है इनक्लोजर की। इसमें हमने 4 हेक्टेयर एरिया है हमारा टोटल, जिसको हमने 3 कंपार्टमेंट डिवाइड किया है। तीनों कंपार्टमेंट आपस में इंटरकनेक्ट हैं और उनका पानी की पूरी व्यवस्था जो आपने देखा, वाटर होल बनाए गए हैं और प्रोटेक्शन के लिए जंगली मचान बनाई गई, जहाँ में श्रमिक रहेंगे, गार्ड्स रहेंगे जो मॉनिटरिंग करेंगे। इसके अलावा टाइगर ट्रैकिंग टीम रहेगी जो 24 घंटे उनमें सतत निगरानी रहेगी। के ऊपर जो वरिष्ठ है उसके लिए क्या डिसाइड करते हैं, ड्रोन रहेंगे कि सीसीटीवी लगेंगे वो। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज 1 दिवसीय दौरे पर जिले के मऊगंज पहुंचे, जहां उन्होंने संबल योजना के हितग्राहियों को बड़ी सौगात दी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 27,310 मजदूरों के श्रमिक परिवारों को करीब 605 करोड़ रुपए अनुग्रह राशि सिंगल क्लिक से वितरित की। साथ ही साथ कई अन्य विकास कार्यों और उनका भूमि पूजन और लोकार्पण किया गया है। साथ ही मंच से मऊगंज को जिला बनाने की घोषणा की गई, जिसके बाद मऊगंज वासियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। रीवा के मऊगंज पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दरअसल चुनावी साल में मऊगंज वासियों को यह बेहद ही बड़ा तोहफा होली पर दे दिया है। शिवराज सिंह चौहान ने रीवा से अलग मऊगंज जिला बना दिया है और ये लगभग पहले ही तय हो चुका था, लेकिन इसकी औपचारिक रूप से घोषणा होना बाकी थी, जिसे आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंच से किया है। कुल मांग थी और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो मांग पूरी की और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार करता हूं कि मऊगंज में आए और पूरी सौगात दे करके गए हैं। हमारे अनबना के कॉलेज भी दे के गए और तमाम चीजें उन्होंने किया। और फिर एक समस्या थी पिपराही से जडपुर मार्ग, उसके बारे में शायद आपके द्वारा मांग की गई थी, क्या प्रतिक्रिया आई? वो तो सेंक्शन हो गया। पिपराही से जडपुर मार्ग 57 करोड़ स्वीकृत हो गया। कब तक सर शुरू हो जाएगा? उसका टेंडर हो गया, बस एग्रीमेंट होगा काम से। और क्या हितग्राहियों को दिया गया? बस अभी आज तो आपने देखा। और आपको बता दें कि गैस सिलेंडर के बढ़े हुए दामों से रसोई घर में अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, जिससे पूरे घर की स्थिति भी बदल गई है। इन बढ़े हुए दामों के खिलाफ अब महिला कांग्रेस और आज गांधी चौक नीमताल पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया है। यहाँ पर कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी, खासतौर पर महिलाएं, गैस सिलेंडर रखकर धरना प्रदर्शन करते नजर आए। इस दौरान नरेंद्र मोदी के चित्र वाले पोस्टर को आग के हवाले किया गया। साथ ही इस कार्यक्रम के दौरान महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रियंका किरार, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमल सिलाकारी और तमाम कांग्रेस के पदाधिकारी विरोध करते नजर आए। 2 दिन पहले मोदी की केंद्र सरकार द्वारा
हमारे देश की महिलाओं के ऊपर महंगाई की मार देते हुए गैस सिलेंडर पर 50 रुपये की मूल्य वृद्धि जो की गई है, उस मूल्य वृद्धि के विरोध में और केंद्र सरकार के, मोदी सरकार के विरोध में आज हमने यहाँ आंदोलन किया है। केंद्र सरकार का पुतला दहन किया है। लगातार वैसे ही हमारे देश की गृहिणियाँ महंगाई की वजह से परेशानियों के दौर से गुजर रही हैं, लेकिन लगातार ये मोदी सरकार हमारी बहनों के साथ अन्याय अत्याचार करते हुए जो गैस सिलेंडर पर मूल्य वृद्धि की गई है वो निंदनीय है। एक तरफ तो केंद्र की और मध्य प्रदेश की सरकार बहन और भांजी कहकर हमारी देश की और प्रदेश की बहनों को छलने का काम करती है, और दूसरी तरफ महंगाई के माध्यम से और आगामी होली पर्व और शब-ए बारात को शांतिपूर्ण और सद्भावनापूर्ण मनाने के लिए आमजन तक संदेश पहुंचाया गया है। इसी मकसद से शनिवार को बैरसिया थाना क्षेत्र में पुलिस अधिकारियों और समाज के जनप्रतिनिधियों की एक बैठक हुई, जिसमें शांति समिति की इस बैठक में तमाम बातों पर और केंद्रीय बिंदु पर चर्चा की गई है। शांति समिति की इस बैठक में एसडीओपी मंजू चौहान और बैरसिया थाना प्रभारी गिरीश त्रिपाठी उपस्थित रहे। साथ ही लोगों से भाईचारे के साथ आगामी होली पर्व मनाने की भी समझाइश दी गई है। इस त्योहार के दौरान किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में तत्काल थाना पुलिस को सूचित किए जाने की अपील की गई। शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें थाना प्रभारी बैरसिया, सीएमओ साहब यहाँ के और अन्य गणमान्य नागरिक सभी समुदाय के उपस्थित हुए। उन सभी को यहाँ पे जो भी आने वाले त्यौहार है उनको सद्भावनापूर्वक और शांतिपूर्वक हर्षोल्लास से मनाने के संबंध में हिदायत दी गई, और साथ ही जो शासन की गाइडलाइंस है हमारे आगामी त्योहारों को लेके उनसे सभी को अवगत कराया गया है। और बहोरी बंद से खबर है, जहां क्षेत्र में नर्मदा जल परियोजना का लाभ अब लोगों को मिल सकेगा। यहां बहुप्रतीक्षित मांग पानी की आपूर्ति को लेकर थी, जिसमें अब सरकार की तरफ से एक अहम निर्णय लिया गया है। विधानसभा के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बहोरी बंद क्षेत्र की जल समस्या पर बजट सत्र में उन्होंने 1000 करोड़ पारित कर दिए हैं और कार्य की स्वीकृति प्रदान की। इस बीच क्षेत्र के विधायक प्रणय पांडे की पहल पर क्षेत्र में खुशी की लहर है। विधानसभा से वापस आते समय बहोरी बंद विधायक प्रणय पांडे को जनता ने अपनी खुशी जाहिर की और उनके आगमन पर जगह जगह उनका स्वागत किया गया है। 1 तारीख को पेश हुआ, उसमें हमारे बहोरी बंद को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा, सरकार के द्वारा बहुत बड़ी सौगात मिली है। इसी के उपलक्ष्य में आज पूरे क्षेत्र में होली का माहौल आदि से बन गया है। आनंद का उत्सव है, रंग गुलाल की फूलों की होली हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी का, प्रदेश अध्यक्ष जी का और सरकार का हम सभी मिलकर धन्यवाद अभिवादन कर रहे हैं। क्षेत्र में पानी को लेकर जिस तरह की समस्या थी, क्या लगता है इससे हल हो जाएगी समस्या? 100% हल होगी, क्योंकि इतनी बड़ी योजना है ये। मध्य प्रदेश के पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने शिवपुरी का भ्रमण किया है। प्रभारी मंत्री सिसोदिया ने 10 मार्च को माधवराव सिंधिया की जयंती के अवसर पर माधव नेशनल पार्क में टाइगर छोड़े जाने को लेकर बनाए गए वाड़े का भी निरीक्षण किया है। दरअसल प्रभारी मंत्री सिसोदिया ने कहा है कि ये हमारे लिए गौरव की बात है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 10 मार्च को शिवपुरी जिले के माधव नेशनल पार्क में टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत 3 टाइगरों को रिलीव करेंगे। साथ ही आपको जानकारी दे दें कि शिवपुरी जिले के माधव नेशनल पार्क में 27 सालों के बाद बाघों की गूंज सुनाई देगी, जिसके लिए पन्ना माधवगढ़ से 2 मादा बाघ और भोपाल से 1 नर बाघ को माधव नेशनल उद्यान में बनाए गए वाड़े में खुला छोड़ दिया जाएगा। यह होने 10 मार्च का दिन बहुत गौरवशाली दिन है, क्योंकि शिवपुरी का अपना एक इतिहास है और उस इतिहास में 25-30 साल बाद हमारे नेशनल पार्क में टाइगर आ रहे हैं। और इसके लिए मैं केंद्रीय मंत्री श्रीमान महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को, हमारे वन मंत्री विजय शाह जी को और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद दूंगा कि शिवपुरी का जिले को उन्होंने टूरिज्म में विकसित करने का जो संकल्प लिया है इस टाइगर इवेंट के माध्यम। 10 मार्च का दिन बहुत गौरवशाली दिन है, क्योंकि शिवपुरी का अपना एक इतिहास है और उस इतिहास में 25-30 साल बाद हमारे नेशनल पार्क में टाइगर आ रहे हैं।
और इसके लिए मैं केंद्रीय मंत्री श्रीमान महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को, हमारे वन मंत्री विजय शाह जी को और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद दूंगा कि शिवपुरी का जिले को उन्होंने टूरिज़्म में विकसित करने का जो संकल्प लिया है इस टाइगर। और देश में बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ आज कांग्रेस ने प्रदर्शन करते हुए महंगाई की अर्थी निकालकर पुतला दहन किया है और साथ ही राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। साथ ही कांग्रेसी हाथों में झांझ मंजीरे और डमरू लेकर सड़कों पर उतर आए। ये तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते चले कि यहाँ पर तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता हाथ में मंजीरे और ढोल लेकर सड़कों पर निकल आए हैं और साथ ही केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस बीच टावर चौक पर प्रदर्शन करते हुए महंगाई की अर्थी निकाली गई, जिसमें कार्यकर्ता बैलगाड़ी और रसोई गैस सिलेंडर के साथ शामिल हुए हैं। रैली के दौरान शहीद पार्क और प्रदर्शनी चौराहा होते हुए टावर चौक कार्यकर्ता पहुंचे और कांग्रेसियों ने नारेबाजी करते हुए महंगाई का पुतला दहन किया और बाद में तहसीलदार सर्वेश यादव को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। बढ़ती हुई महंगाई के विरोध में डीजल, पेट्रोल, खाद्यान्न वस्तुएं और जो टंकी कांग्रेस के शासनकाल में 600 रुपए में आती थी, आज 1162 रुपए की टंकी हो गई है। महिलाओं को अपना घर चलाना दूभर हो गया है। आज हम महंगाई का पुतला भी जलाएंगे और राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन कलेक्टर महोदय के नाम से हम यहाँ पर दे रहे हैं कि इनको सद्बुद्धि दे, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सद्बुद्धि दे, प्रधानमंत्री जी को सद्बुद्धि दे, मुख्यमंत्री को सद्बुद्धि दे कि वे खाद्यान्न वस्तुओं के दाम और जो टंकी के भाव बढ़ाएं इसे कम करें, नहीं तो कांग्रेस में उग्र आंदोलन करेगी। अभी हम एक अर्थी महंगाई की अर्थी निकालकर यहाँ से पूरे और आपको बता दें कि गाजियाबाद से खबर है, जहां जावली गांव में स्थित महाराजा मिहिर भोज स्टेडियम में आयोजित किए गए क्रिकेट टूर्नामेंट का लोनी नगर पालिका पूर्व अध्यक्ष मनोज धामा ने फीता काटकर उद्घाटन किया है। इस अवसर पर मनोज धामा ने सभी खिलाड़ियों से मुलाकात की और परिचय लिया। और अब खबर डिंडोरी से, जहां पर जुनवानी स्कूल में बाल कल्याण आयोग भोपाल की टीम ने TDES जुनवानी में संचालित हॉस्टल में औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान स्कूली छात्र छात्राओं ने औचक निरीक्षण करने पहुंची टीम को जानकारी दी कि स्कूल और हॉस्टल के पदस्थ जिम्मेदार प्रधानाचार्य उनके साथ बैड टच और मारपीट जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इसे गंभीर मामले पर निरीक्षण करने पहुंची टीम ने तत्काल संज्ञान लिया और डिंडोरी कलेक्टर और SP को घटना की जानकारी दी गई, जिसके बाद महिला थाने में लाकर आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई है। बताया जा रहा है कि इस मामले पर प्रधानाचार्य समेत संस्था के 4 लोगों के ऊपर मामला दर्ज किया गया है। पुलिस की टीम अब आगे की कार्रवाई कर रही है। में कौन कौन सी संस्थाएं चल रही हैं हम वो देखना चाहते थे। हम दोपहर के समय आए, उसके बाद हम लोग एक छात्रावास में गए जहाँ बालिका बाल छात्रावास चल रहा है और स्कूल चल रहा है। वहाँ पर जब हम जाके बच्चों से मिले तो रहने की व्यवस्था हमें बहुत दयनीय स्थिति में मिली। बच्चों के सोने की चीज़ें ठीक से नहीं थी, बिस्तर ठीक से नहीं थे। जब बच्चों से चर्चा करी जो हम वहाँ पर गए तो हम पूरी टीम के साथ गए। हमारे पास जिला शिक्षा अधिकारी थे, महिला बाल विकास अधिकारी थे, बाल कल्याण समिति की पूरी टीम थी, अध्यक्ष भी हमारे साथ हैं। जब वहाँ पर बच्चों से चर्चा करी तो बच्चों ने सबसे पहले तो हमें बताया कि बच्चों को मारा पीटा जाता है, तो कॉर्पोरल पनिशमेंट की बात हमारे सामने उठी। इसलिए हमने NCPCR में भी उस उद्देश्य पर बात करी और गंभीरता से बच्चों से चर्चा करके वो चीज़ को पूछा। एक एक करके सभी लोगों ने, बालकों के साथ हमने चर्चा करी, बालिकाओं के साथ बाल कल्याण समिति के। और आदिवासी बहुल्य झाबुआ जिले में इन दिनों भगोरिया पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये भगोरिया पर्व होलिका दहन से करीब 7 दिन पहले भगोरिया उत्सव के रूप में अलग अलग जगहों पर मनाया जाता है। और इस बीच मेघनगर में भगोरिया बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। भगोरिया मेले में नगर शहीद आसपास के तमाम जो ग्रामीण हैं वो पहुंचे हैं और इस दौरान आदिवासी समाज के लोग पारंपरिक रूप से तैयार होकर भगोरिया मेले में शामिल होकर भगोरिया मेले का लुत्फ उठाते नजर आए। भगोरिया मेले में विशेष रूप से गलचूल वाले मन्नतधारी पहुंचे हैं और इस दौरान मन्नतधारियों ने एक दूसरे के गालों पर रंग लगाकर एक दूसरे को गले मिलकर
बधाइयां दी हैं। साथ ही भदौरिया पर्व के दौरान भाजपा और कांग्रेस समेत सामाजिक संगठनों के द्वारा ढोल और मांदल, रंग बिरंगी पगड़ी पहनकर शक्ति प्रदर्शन भी किया गया है। भगोरिया ये हमारी परंपरा है, हमारी आदिवासी संस्कृति है। भगोरिया हर साल मनाते हैं और आज गर्मी भगोरिया मनाया गया। उसमें हमारे कांग्रेस द्वारा रैली निकाल गई और ढोल धमाकों से रैली निकाली और जगह जगह पर हमने ढोल रैली निकाली गलियों में। और भगोरिया ये हमारी और केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी शनिवार की देर रात को 4 दिन की निजी प्रवास उत्तराखंड पहुंचे हैं। यहां पर नटराज होटल में पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक के साथ कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, महापौर अनीता ममगाई समेत भाजपा पदाधिकारियों ने उनका पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। इसके बाद केंद्रीय मंत्री ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित ग्लास हाउस होटल में प्रवास के लिए रुके और इसके साथ ही 7 मार्च तक उनका ये दौरा प्रस्तावित है। All respectable minister from Andhra Pradesh, all dignitaries who are present, and all respectable dear friends, my brothers and my sisters. First of all, it's really a great pleasure for me to interact with you regarding development in Andhra Pradesh. The Andhra all और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर से विदेशी धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोल दिया है। इसी के साथ ही उन्होंने भारत को बदनाम करने वाली बीजेपी के बयानों का भी पलटवार किया। उन्होंने कहा है कि मोदी ने खुद कहा है कि पिछले 60 से 70 सालों में कुछ भी नहीं किया गया। उन्होंने ये कहकर हर भारतीय और उनके दादा दादी का अपमान किया है कि भारत ने 1 दशक खो दिया है और ये सब उन्होंने विदेशी धरती पर ही कहा। दरअसल राहुल गांधी लंदन में इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के कार्यक्रम में बीजेपी के उन आरोपों को उन पर पलटवार कर रहे हैं जिसमें उन पर भारत को बदनाम करने का आरोप लगाया गया। इतना ही नहीं बल्कि इस दौरान उन्होंने अपनी भारत जोड़ो यात्रा की तुलना 3 दशक पुरानी बीजेपी की रथ यात्रा से कर दी। राहुल गांधी का कहना है कि बीजेपी की भी रथ यात्रा थी, एक अंतर है कि उस यात्रा का केंद्र एक रथ था जो राजा का प्रतीक है। हमारी रथ लोगों का, हमारी यात्रा में लोगों को एकजुट करने की पहल की गई। Union of States is a negotiation, and if you try to force one idea on a union, it'll react, right? I mean, I've got a Sikh gentleman sitting here, right? He's from the Sikh religion. You come from India. He comes from India, right? We've got Muslims in India. We've got Christians in India. I said, is a Union of States. It's a और इसी खबर के साथ ही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही।